आज हम लोग बनाएंगे पनीर टिक्का, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, वैसा ही स्मोकी फ्लेवर जैसे रेस्टोरेंट में मिलता है। बिना तंदूर के हम लोग बनाएंगे। वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और ज़रूर ये बना के देखें, बहुत ही टेस्टी है ये। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ले लेंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। इसे हमें मिक्सी जार में लेना है और इसे दरदरा पीस लेंगे हम लोग और इसे एक बाउल में निकाल के रख देंगे। सबकी क्वांटिटी मैंने मेंशन की है। अभी एक पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे राई का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल। 4 से 5 चम्मच डालने हैं। अच्छे से गरम कर लेंगे ये। इसके बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च जो हमने पीस के रखा था, तो उसमें से 1 चम्मच इसमें डालेंगे हम लोग। और 2 बारीक कटे हुए ओनियन डालेंगे। आप सोच रहे होंगे पनीर टिक्का बनाना है और ये ओनियन भून रही है, तो ये मसाला हम लोग बना के पनीर टिक्का में डालेंगे, जिससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आती है और एग्जैक्टली रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगा। इसे अच्छे से भून लेंगे हम लोग। थोड़ा आंच को धीमा कर देंगे, जैसे ओनियन अच्छे से पक जाए और कच्चा नहीं लगे। ओनियन अभी भुन चुका है। अभी इसमें डालेंगे 2 चम्मच बेसन। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और भूनेंगे इसे। आंच को मीडियम रखेंगे, जैसे बेसन का कच्चापन निकल जाए। इसे कभी बाउल में निकाल के रख देंगे। एक मैंने यहाँ पे बाउल लिया है, उसमें पहले डालेंगे हम लोग दही। मैरिनेशन बना रही हूँ मैं। पाँच चम्मच के करीब है दही। इसमें सूखे मसाले डालेंगे। चाट मसाला पहले डाला है आधा चम्मच। इसके बाद इसमें डालेंगे नमक, घर का गरम मसाला, किचन किंग मसाला डालेंगे, जिससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आती है इसमें। धनिया पाउडर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, 2 चम्मच के करीब है ये। 2 चम्मच इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे पनीर टिक्का में बहुत ही बढ़िया कलर आएगा। हल्दी पाउडर 1 चम्मच। 1 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च जो हमने ग्राइंड करके रखी है वो डालेंगे, 2 चम्मच के करीब है ये। और ओनियन जो हमने भून के रखा है बेसन में, वो अभी ठंडा हो चुका है, वो भी डालना है इसमें। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने। सपोज़ आपको लगे मेरा मिक्सचर बहुत ही ड्राई है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। इसमें डालेंगे अभी टमाटर। देखिए मैंने टमाटर का सेंटर का पल्प निकाल दिया है और छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। कैप्सिकम को भी मैंने इस तरह से देखिए छोटे पीसेस में कट करके ले लिया है और सेम वे ओनियन को भी कट कर लेंगे। इन सब चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद अभी इसमें हम लोग डालेंगे पनीर। अगर हम लोग पहले ही मिक्स कर देंगे तो कैसे टूट जाएगा मिक्स करने के टाइम पे। इसके लिए अभी पनीर मिक्स करने के बाद बिल्कुल हल्के हाथ से इसे मिक्स करना है, जैसे पनीर टूटे नहीं। आप चाहें तो हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पनीर को मसाला अच्छे से कोट कर दें हाथों से, या स्पैचुला से भी करें तो बिल्कुल आराम से, जैसे ये टूटे नहीं। इस तरह से देखिए मैंने सब्जियों को भी मिक्स कर दिया है और एक साइड मैंने पनीर को रख दिया है। इसे 45 मिनट्स के लिए हम लोग रखेंगे। तब तक यहाँ पे मैंने कोयला लिया है, कोल, उसे गरम करने के लिए रखा है। जैसे अच्छे से गरम हो जाएगा तो इसे हम लोग यहाँ पे मिक्सचर में डाल देंगे।
तो वहाँ पे एक कटोरी रखेंगे और उसमें कोयले को डालेंगे। कोयला अच्छे से गर्म होना चाहिए, रेड हॉट जिसे कहा जाता है। इसके ऊपर डालेंगे घी, 1 चम्मच के करीब इसमें घी डालना है। तो इसमें स्मोकी फ्लेवर आने के लिए ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, बहुत ही अच्छी टेस्ट भी आएगी इसमें। इसे ढक के 10 मिनट के लिए रखेंगे और टोटल जो हमने जैसे बताया मैरिनेशन के लिए हमें मिनिमम 45 मिनट्स रखना है। अभी 45 मिनट्स हो चुके हैं, तो अभी इसे हम लोग स्क्यूअर्स में अरेंज कर देंगे। आप चाहे तो साठी स्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो लकड़ी की स्टिक्स आती हैं। उन्हें जब यूज़ करें तो तभी उन्हें पानी में गीला करके बाद में यूज़ करें। कैप्सिकम, पनीर, ओनियन, टोमेटो इस तरह से लेयर्स बनाएंगे और सब स्क्यूअर्स जो है अरेंज कर लेंगे। देखिए मैंने एक स्टिक अरेंज कर ली है, इसी तरह से ही सब अरेंज कर लेंगे। गैस पे मैंने यहाँ पे जाली रख दी है। उसके ऊपर ये स्क्यूअर्स जो हमने रेडी करके रखे हैं उसे हम लोग रोस्ट करेंगे। आँच को धीमा ही रखेंगे, तेज़ आँच पे ये बाहर से तो जल जाएगा पर अंदर जो है कच्चा रहेगा। इसके लिए आँच को बिल्कुल हमें धीमा रखना है और धीरे धीरे इसे रोस्ट करते जाएंगे। और बीच बीच में इस तरह से देखिए पलटना है, जैसे एक साइड से ही नहीं जले, वो अच्छे से सब साइड से रोस्ट हो जाए। इस तरह से आप अगर पनीर टिक्का बनाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया बनेगा, सब आपकी तारीफ़ करेंगे। पलटते हुए आगे पीछे अच्छे से इसे रोस्ट कर लेंगे। देखिए एक स्टिक तैयार हो गई है। इसी तरह से ही सब स्टिक्स को हम लोग रोस्ट करके गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला और नींबू डालेंगे। सबको यही शिकायत होती है तो हमारा पनीर टिक्का बराबर होटल की जैसे नहीं बनता है। अगर आप ऐसे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपका पनीर टिक्का बहुत ही बढ़िया बनेगा। एक बार ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया डिश है। बनाने के बाद पिक जो है इंस्टाग्राम पे ज़रूर अपलोड करें और मुझे टैग करना ना भूलें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।